तक हम लोग अध्ययन करते हुए आ रहे थे। मरकुस, वेरी गुड। खोलिए मेरे साथ, मरकुस के पुस्तक को निकालिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज मरकुस उसका 5 अध्याय 1 से लेके 20 पद हम लोग अध्ययन करेंगे। पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ गलील के झील में, याद है आपको उस घटना के बारे में? सबको याद होगा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस तूफानों के मध्य हुए जा रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने उनका अधिकार प्रकृति के ऊपर है। न सिर्फ बीमारी, न सिर्फ दुष्ट आत्मा, न सिर्फ रोग, लेकिन अनेक चीज़ों के ऊपर, संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर उनका अधिकार है, वो दिखा रहे हैं। आज हम देखेंगे इस खंड में कि प्रभु यीशु का अधिकार का क्षेत्र दुष्ट आत्मा के ऊपर भी है, दुष्ट आत्मा भी उनका अधिकार है। तो आज का इस खंड का मुख्य विषय है, क्या आपके जीवन में यीशु ने महान कार्य किए हैं? ये प्रश्न है, सबके लिए है, मुख्य विषय भी है, ध्यान रखिएगा। क्या आपके जीवन में यीशु ने महान कार्य किए हैं? तो इस 20 पदों को हमने 4 खंडों में विभाजित किया है। पहला खंड है वर्ष 1 से लेकर 8 पद तक। इसमें प्रभु यीशु दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति का एक वर्णन करता है, एक चित्रण है। एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति का एक ऐसा एक चित्र हमारे सामने, तस्वीर सामने आ जाता है कि वो कैसा है। दूसरा है वर्ष 9 से लेकर 13 पदों में यीशु दुष्ट आत्माओं पर अपना अधिकार दिखाते हैं। दूसरा खंड है यीशु अपना अधिकार का प्रयोग करते हैं, दिखाते हैं कि मेरा अधिकार दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी है। तीसरा है वर्ष 14 से लेकर 17 पद में दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति के छुटकारे पर लोगों की प्रतिक्रिया। एक व्यक्ति जिसको दुष्ट आत्मा ने ग्रस्त कर रखा है, जब वो व्यक्ति छुटकारा पाता है, छूटता है, उससे स्वतंत्र होता है, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। चौथा खंड है वर्ष 18 से लेकर 20 पद में, यहां है दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए हुए व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। एक प्रतिक्रिया हमने देखा लोगों की, दूसरा प्रतिक्रिया है वो स्वयं उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया क्या है जिसके जीवन में प्रभु ने छुटकारा दिया, शैतान से निकाला। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहला खंड है वर्ष 1 से लेकर 8 पद, जिसमें है दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति का वर्णन है। आप अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं। मरकुस 5 अध्याय का 1 से 20 पद में हम पहला खंड पढ़ेंगे, 1 से 8 पद। वे झील के दूसरी ओर गेराशनियों के देश में पहुंचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक व्यक्ति जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों के बीच रहता था और अब उसे कोई जंजीरों से भी बांध कर नहीं रख सकता था, क्योंकि वेड़ियों और जंजीरों से तो वह प्राय बांधा गया था, परंतु वह जंजीरों को तोड़ दिया करता और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था, और कोई इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसे बस में कर सके। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और पत्थरों से स्वयं को घायल करता था। वह दूर से यीशु को देखकर दौड़ा और झुककर उसे प्रणाम करने लगा और जोर जोर से चिल्लाकर उससे कहा, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मेरा तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे यातना न दे, क्योंकि वह उससे कह रहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल जा। यहाँ पे एक व्यक्ति की तस्वीर आपके और हमारे आंखों के सामने आती है। एक व्यक्ति है जिसमें दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। क्या कर रहा है? यीशु मसीह जैसे ही उस झील को, मैंने आपको पहले भी कहा, इस समय इस गेराशनियों के देश में झील से क्रॉस करके उस जगह इस दुष्ट आत्मा से मिलने से पहले यीशु मसीह उस झील के उस तूफानों को मध्य से होके आए हैं। आपने देखा वो चेले सोच रहे थे हम मर जाएंगे, इतना भयानक तूफान समुद्र में उठा, और उस समुद्र के तूफान को यीशु ने शांत करने के बाद अब कहाँ पहुंचे?
उस पूर्वी छोर पर पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे हैं तो वहां पे एक व्यक्ति आया। तुरंत एक व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो व्यक्ति किसी डेलीगेशन का, कोई देश के राष्ट्राध्यक्ष या कोई जाते हैं डेलीगेशन में, उस व्यक्ति को मिलने के लिए कोई राष्ट्राध्यक्ष या कोई समकक्ष कोई आते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। फूल माला लेके यीशु के पास आया नहीं था, कोई यीशु को कई ऐसी बातें लेके नहीं आया था। कौन था वो? कब्र से निकल के दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक व्यक्ति उसके पास आया। बाइबल में दुष्ट आत्मा से ग्रसित इस व्यक्ति का सबसे विस्तृत विवरण हम देखते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो मत्ती में भी है, 8 अध्याय में, आप बाद में पढ़ सकते हैं इस घटना को। लूका में भी 8 अध्याय में है इस घटना का, उसमें भी जिक्र है। लेकिन मत्ती कहता है कि 2 दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति का वर्णन करता है, लेकिन लूका और मरकुस एक ही व्यक्ति का वर्णन करते हैं। जो भी हो, यहां पर उस दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति के बारे में अगर देखें तो वो व्यक्ति लंबे समय से दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, लंबे समय से। उसकी अवस्था क्या है? कोई वस्त्र नहीं है उसके पास कपड़े में, वो एक जंगली जानवर की तरह रह रहा है। वह व्यक्ति सड़े गले मृत लोगों के बीच रहता था, जो यहूदी व्यवस्था और मानवीय प्रवृत्ति के ठीक विपरीत बातें थीं। क्यों? क्योंकि कब्र में था। उस व्यक्ति के पास अद्भुत शक्ति थी, क्योंकि जंजीरों को तोड़ डालता था, शक्ति बहुत थी उसके पास। वह व्यक्ति चिल्लाता और खुद को घायल करता था, स्वयं को पत्थरों से घायल करता था। ये इस वचनों में हमने अभी पढ़ा, उसके मुख्य पॉइंट हैं। उस व्यक्ति का व्यवहार अनियंत्रित था। आप सोचें, वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित होने से पहले क्या रहा होगा? आपकी और हमारी तरह अपने परिवारों के साथ, अपने घरों में, हो सकता है वो शादीशुदा हो सकता है उसके बच्चे हों, वो अपने लोगों के बीच में रहा होगा। लेकिन जैसे ही दुष्ट आत्मा ने उसको पकड़ा, क्या हो गया? वो समाज से दूर निकाल दिया गया, उस जगह से। कब्र का जो बातें हैं ना, कब्र, ध्यान रखिए, हमारे बीच में जो कब्रिस्तान हम लोग देखते हैं, उस समय ऐसे कब्रिस्तान नहीं होते थे। यहां तो कैसे देखते हैं हम लोग कैसे देखते हैं? अच्छे से सुंदर बनाया हुआ, पूरा सीमेंटेड और पूरा पत्थर लगे हुए अच्छे सुंदर कब्रिस्तान है, बाहर कब्र के बाहर ऐसे लगे हुए हैं। लेकिन ध्यान रखिए, उस समय ये इस्राएल की जो कब्रिस्तान की बात हो रही है, ऐसे कब्रिस्तान नहीं है। कैसे होते थे? पहाड़ों में खोद करके गुफा टाइप कब्र होते थे, और जिसमें लाश को ले जाकर रख दिया जाता था। ये व्यक्ति कैसे उनके बीच में रहता था? उन हड्डियों के बीच में, उन लाशों के बीच में। यहां जो हम कब्र देखें ऐसा नहीं है, ये तो कब्र के पास आप बैठ के खाना भी खा सकते हैं, कोई दुर्गंध नहीं, कोई समस्या नहीं। परंतु याद रखिए, उस समय के वो कब्र भयानक थे। हड्डियां, लाशें, सड़ी गड़ी, जो ताजा लाश कोई रखी होगी तो उनकी क्या अवस्था होगी। ऐसे दुर्गंधों के बीच में ये व्यक्ति का जीवन था, भयानक था ये व्यक्ति। क्योंकि अगर गिनती की पुस्तक आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, गिनती उसका 19 अध्याय का 11 पद और 13 पद में अगर देखें तो जो किसी मनुष्य के शव को छुए वह 7 दिनों तक अशुद्ध ठहरे। व्यवस्था में क्या लिखा है? शव को छूना का मतलब वो व्यक्ति अशुद्ध होने की बात कहता है। परंतु ये व्यक्ति क्या है? शव को छूता नहीं है, शव के साथ, उस हड्डियों के साथ, ऐसी अवस्था में ये अशुद्ध आत्माओं के कारण वो अशुद्ध जीवन जी रहा है, एक ऐसा जीवन जो हम सोच भी नहीं सकते। जब यीशु उसके पास आया, यीशु ने अशुद्ध आत्मा से कहा, इस मनुष्य से निकला। तभी क्या हुआ? उसकी प्रतिक्रिया है, वो कहता है, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मेरा तुझसे क्या काम, मुझे यातना ना दे। नाम, ये परमेश्वर का, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है करके नाम बता रहा है। नाम बताने के पीछे क्या रहस्य है? अगर हमारा आप कहीं हो
अगर कोई अनजान व्यक्ति आए और हमारा नाम सटीक बताए, आप फलाने हो, आपको मैं जानता हूं, आप ऐसे ऐसे कहे तो आपको और हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा या तो ये हमारे पीछे बैकग्राउंड पूरा जानता है, या कोई भविष्यवक्ता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हमारे नाम सटीक बता रहा है। शैतान किस लिए नाम बता रहा है यीशु मसीह का? ये परम प्रधान का पुत्र है, क्यों कह रहा है? क्योंकि वो चाहता है, क्या सोच रहा है पता है? इसके ऊपर थोड़ा सा मैं हावी हो जाऊं। लेकिन ये अशुद्ध आत्मा बोल रही थी, वो मनुष्य नहीं बोल रहा था, ध्यान रखिएगा। जिसके अंदर वो अशुद्ध आत्मा थी वो बोल रहा था। शैतान उस व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहता। यीशु मसीह ने क्या कहा? तो इसमें से निकला। शैतान उस व्यक्ति को छोड़ के बाहर आना उसके लिए, शैतान के लिए क्या था? पीड़ादायक था। वो बोल रहा था कि हमें कष्ट ना दे। शैतान मनुष्य पर इसी तरह हमला करते हैं क्योंकि वे मनुष्य में परमेश्वर का स्वरूप से घृणा करते हैं। आपको और हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। आपको स्मरण है ना, उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 पद अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा है? जब मिट्टी से आदम को बनाया, परमेश्वर ने अपनी सांस को उसमें फूंका और उसको क्या कहा? अपने स्वरूप और समानता में बनाया। परमेश्वर वहां कहता है। लेकिन शैतान सबसे बड़ा घृणा करने का कार्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता को हमारे जीवन, मनुष्य के जीवन से नष्ट कर करके, उस पर हमला करके हमें उससे वंचित करना चाहता है। मसीह जीवनों में भी, मसीह लोगों में भी शैतान का एक ही लक्ष्य है कि मनुष्य में परमेश्वर के स्वरूप को नष्ट करना। परंतु याद रखिए, यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए, कोलोसियो 2:15 में पौलुस लिखते हैं, कोलोसियो उसका 2:15 में लिखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पे हरा करके उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। आपके और मेरे लिए शैतान हारा हुआ है, क्रूस में हार चुका है, क्योंकि उसका तो यीशु ने तमाशा बना दिया है। इसीलिए आपको और मुझे धोखा देने की और डराने की कोशिश तो करेगा, लेकिन याद रखिए, स्मरण करिए कि शैतान हारा हुआ है। वो आपको और मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता अगर हम मसीह में हैं। आपको और मुझे मसीह में पाए जाना होगा। देखिए, एक व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा है किस प्रकार कार्य कर रहा है। हमने उसका एक सजीव एक चित्रण देखा। इस कारण हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का नियंत्रण होना अवश्य है, अन्यथा क्या होगा? शैतान हमारे जीवनों में तूफान मचा सकता है। शैतान आपके और मेरे जीवनों में भी ऐसे घृणित कार्य कर सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति मरे हुए उन लाशों के बीच में है, मृत लोगों के बीच में है, लेकिन है तो जिंदा, लेकिन उसकी अवस्था क्या है? मरे हुए लोगों की तरह ही है। इफिसियों 2:1 में पौलुस कहते हैं, हम भी क्या थे? तुम भी तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। एक दिन जिन्होंने, आप और मैंने जब यीशु मसीह को नहीं जाना था, आप और मैं, मेरे जीवन में यीशु का कार्य नहीं हुआ था, हमारी अवस्था क्या थी? मरी हुई अवस्था। हम भी उसी अवस्था में थे। इसी कारण परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में कौन सी आत्मा चला रही है? क्या पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर रहा है या कोई और ही आत्मा चला रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, उस व्यक्ति का जीवन एक परिवार से ऐसे जगह पहुंच गया है जहां कोई आशा नहीं है। मरे हुए लोगों की तरह है वो, लाशों के बीच में है वो, हड्डियों के साथ रह रहा है वो, अपने आप को नाश कर रहा है, पत्थरों से अपने आप को नाश कर रहा है। ऐसी अवस्था में शैतान ने उसे ले जा रखा है। तो हम, मेरे और आपके लिए भी महत्वपूर्ण है कि हम पवित्र आत्मा मेरे और आपका जीवन का अगुवाई करे। अन्यथा क्या होगा? अगर कोई दूसरी आत्मा आपकी और मेरी जीवन में अगुवाई कर रही है, चला रही है, तो हमें भी कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे अवस्था में ले जाए। आइए हम आगे बढ़ें, दूसरा खंड देखते हैं। 9 से लेकर 13 पद में देखिए, यीशु दुष्ट आत्माओं पर अपना अधिकार दिखाते हैं। यीशु क्या कर रहे हैं? दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिखा रहे हैं।
उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे गिड़गिड़ा कर विनती की कि हमें इस प्रदेश से बाहर ना भेज। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, और उन्होंने उससे विनती करते हुए कहा, हमें उन सूअरों में भेज कि हम उनमें समा जाएं। उसने उन्हें अनुमति दे दी। अशुद्ध आत्माएं उसमें से निकलकर सूअरों में समा गई, और सूअरों का झुंड जो लगभग 2000 का था, ढलान पर से झपटा और झील में गिरकर डूब मरा। यहां पे देखिए, हमें उन सूअरों में भेज कि हम उनमें समा जाएं। अय्यूब की पुस्तक 1 का 12 पद भी अगर पढ़ें आप, उसमें क्या लिखता है? परमेश्वर के इजाजत के बिना शैतान हाथ नहीं लगा सकता। परमेश्वर के इजाजत के बिना ये शैतान के अंदर भी, सूअरों के अंदर भी प्रवेश नहीं कर सकते। इजाजत चाहिए। जब तक परमेश्वर इजाजत नहीं देता, शैतान का कोई अधिकार नहीं आपके और मेरे जीवन में कार्य करे। ध्यान रखिए, जो भी कार्य होता है, जो भी परमेश्वर होने देता है, शैतान उससे पूछ लेता है, प्रभु मैं इसके जीवन में काम करूं? देखिए, तो ऐसा है, परमेश्वर अनुमति दे देता है तो क्या होता है, हम देखते हैं कार्य होते हुए। यहां भी वैसा ही है। शैतान सूअरों के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, क्योंकि शैतान कभी भी विनाश करके बिना नहीं रह सकते, निष्क्रिय नहीं रह सकते। वो कोई न कोई कार्य करना चाहते हैं। यीशु ने अनुमति दी और क्या हुआ? बिना परमेश्वर की अनुमति हमने देखा सूअरों में भी नहीं जा सकते। सूअरों में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना कार्य को दिखाया, हम कितने विनाशकारी हैं। इससे पता चलता है कि शैतान अर्थात उसका पिता शैतान, जो उसकी इच्छाओं को पूरा करता है, क्योंकि प्रभु यीशु यूहन्ना 10 का 10 में कहते हैं, चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नाश करने आता है। ये शैतान का कार्य है। इसी तरह से अगर देखें, यूहन्ना 8 का 44 में वो कहता है, वह आरंभ से हत्यारा है। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 8 का 44 में, वो आरंभ से हत्यारा है। उसी तरह पहला पतरस 5 का 8 में पतरस क्या लिखता है? वह गर्जने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। अभी यहां प्रश्न एक उठता है, यीशु ने शैतानों को सूअरों में प्रवेश करने की अनुमति क्यों दी? क्यों कहा कि तुम सूअरों में जाने दिया? क्योंकि यीशु चाहता था कि हर कोई जाने कि दुष्ट आत्मा का इरादा क्या है। वो अपनी सामर्थ्य को दिखाना चाहता था, और शैतान की असली इरादे क्या है, वो इरादे को दिखाना चाहता था। उसने दे दिया उनको, तो क्या हुआ? सूअरों को उसने नष्ट कर दिया। ऊपर से सूअर सारे गिरे उस झील में, और शैतानों ने उनको मार डाला। मनुष्य को इसी तरह से वो नाश करने की फिराक में है। वो चाहता है, उस व्यक्ति को नाश करने के पीछे उसका उद्देश्य था। उस व्यक्ति को जो परमेश्वर के स्वरूप में सिरजा गया है, वो व्यक्ति बेशक कब्र में है, बेशक ऐसी अवस्था में है, लेकिन इस अवस्था में कौन ले गया उसको? शैतान। वो कहते हैं हम बहुत हैं। सेना करके जो शब्द है लीजियन, उसका रोमी सेनाओं का अगर उस संख्या के हिसाब से देखें, 6000 सैनिक होते थे जिनको लीजियन कहा जाता था। इसका अर्थ ये हुआ कि वो सेना जो कह रहे हैं, उनकी संख्या बहुत थी। आप सोचो, एक व्यक्ति के अंदर एक शैतान आए तो क्या तूफान मचा सकता है। उसके अंदर हजारों की संख्या में शैतान है, हजारों की संख्या में। इसीलिए तो डराने की कोशिश कर रहा है यीशु मसीह को। हम तो सेना हैं, हम बहुत हैं, लेकिन वो जानता है उसका हर्ष क्या होने वाला है। तो इसीलिए वो क्या कहता है? प्रभु हमें इस देश से बाहर मत भेज। कहने का अर्थ है हमें नरक में अभी दंड मत दे, हम अभी नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें सूअरों में भेज दे, हम इनके अंदर ही चले जाएं। लेकिन
मनुष्य को सिर्फ नाश करने के शैतान का इच्छा रहता है, इरादा रहता है। इसी कारण से हमें शैतान के चालों को समझने की आवश्यकता है। वो सिर्फ नष्ट करना चाहता है, इस कारण शैतान के चालों में न आए। हमने देखा इस खंड में कि शैतान ने उस व्यक्ति को कितना कुछ कर रखा है, कितना कुछ उसकी अवस्था है, दुर्दशा है, ऐसी पीड़ा में है। लेकिन यीशु की एक उपस्थिति अभी क्या होती है, देखिए हम देखते हैं आगे 14 से 17 पद में। जब यीशु की उपस्थिति उसके जीवन में होती है तो परमेश्वर क्या कार्य करता है। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति के छुटकारे पर लोगों की प्रतिक्रिया देखिए यहाँ क्या हुई। उनके चारवाहों ने भागकर नगर तरह गांवों में ये सुसमाचार सुनाया और लोग जो कुछ हुआ था उसे देखने को आए। फिर वे यीशु के पास आए और उस मनुष्य को जिसमें दुष्ट आत्मा थी, अर्थात उसी को जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने तथा सचेत बैठे देखा और डर गए। जिन्होंने ये देखा था उन्होंने दुष्टात्माग्रस्त मनुष्य तथा सुअरों के विषय में सब कुछ जो हुआ था उन्हें बताया। वे उससे अपने क्षेत्र से चले जाने के लिए विनती करने लगे। जैसे अभी देखिए एक व्यक्ति की अवस्था हमने देख लिया, लेकिन अभी वो व्यक्ति क्या हुआ, अभी बिल्कुल ठीक है। वो उसका सचेत है और कपड़े पहने हुआ है। पहले क्या था, नंगा था। ध्यान रखिए, पूरी तरह जानवर की तरह नंगा था। अभी क्या है, कपड़े पहना हुआ। आपकी और मेरी अवस्था यही थी। पाप ने और अंधकार की शक्तियों ने हमें, आपको और मुझे नंगा कर रखा था। एक दिन हम वैसे ही अवस्था में थे, पाप में। लेकिन यीशु की उपस्थिति ने क्या किया, यीशु ने अपने वस्त्र पहना दिए आपको और मुझे। उसने अपने कपड़े हमें दिए धार्मिकता के, और उसके सामने, यीशु के सामने जब हम आए तो हमारा जीवन क्या हुआ, परिवर्तित हुआ। अगर मेरा और आपका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, जिस तरह से पौलुस लिखते हैं 2 कुरिन्थियों 5:17 में, पौलुस कहते हैं जो कोई मसीह में है वो क्या है, नई सृष्टि है। ये व्यक्ति देखिए कि इसकी अवस्था कैसी थी, लेकिन अभी क्या है, अभी क्या है इसकी अवस्था, बिल्कुल चंगाई में है, बदला हुआ है। लेकिन देखिए यहां पे क्या हो रहा है, और वो डर गए। कौन डरे, जो व्यक्ति, जो लोग वहां पे थे, वो सूअरों को चराने वाले लोग, वो सूअरों को चरा रहे थे। ऐसे लोग उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति कौन है, इनका अपना व्यक्ति है, उनका अपना कोई रिश्तेदार होगा, अपना गांव का होगा, अपने समाज का होगा, लेकिन उसको ठीक अवस्था में पा करके डर रहे हैं। उसी तरह जैसे चेले तूफान में क्या हो रहे थे, डर रहे थे। एक समय मृत्यु के भय से डर रहे थे कि हम तूफान के इसमें डूब के मर जाएंगे। लेकिन जैसे यीशु ने एक आदेश दिया कि थम जा, शांत हो जा, फिर भी चेले डर रहे थे। किस लिए डर रहे थे, वो डर रहे थे कि ये कौन है भाई, ये सब कुछ, ये जो तूफान इसकी आज्ञा मानता है, ये कौन है, उस वजह से डर रहे थे। यहां भी देखिए, और वो डर गए। उस व्यक्ति से जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति से पहले डरना स्वाभाविक है, क्योंकि वो क्या था, उग्र था, अपने आप को वो पत्थरों से घायल कर रहा था, ऐसा अवस्था में था, नंगा था बिल्कुल, और उनके बीच में रहता था। अशुद्ध आत्मा के कारण उस लाशों के बीच में उसके डेरा था, जीवन था। उस समय डरना स्वाभाविक था। लेकिन जब ये व्यक्ति सचेत बैठा है यीशु के चरणों में, तो भी लोग डर रहे हैं, तो भी लोग डर रहे हैं। भाई ये कौन है, ये इसने तो हमारे 2000 सूअरों का नाश कर दिया। अगर 2000 सूअर आज के, अगर उसमें एक का कीमत अगर 10,000 भी अगर लगाएं, कितना कीमत होगा, 2 करोड़। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा नुकसान है उस समय। लेकिन ये लोग डर रहे किससे, ये व्यक्ति कल तक तो ऐसा था, चिल्लाता था पहाड़ों में, इस तरह से पत्थर मारता था,
नंगा था, ये कैसे कपड़े पहन के बैठा हो भाई, क्या हो गया ये? इस व्यक्ति को हमने जंजीरों से बांधने की कोशिश की, इस व्यक्ति को हमने काबू में करने की बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सारे जंजीरें तोड़ डाला, सब कुछ हमारे काबू से बाहर हुआ, हम काबू में कर नहीं पाए। लेकिन ये कौन है जिसने इसको काबू में कर लिया? डर गए लोग। यीशु की उपस्थिति ऐसी होनी चाहिए। देखिए, ये व्यक्ति नॉर्मल बैठा है, उसे लोग डर रहे हैं। आज सारी दुनिया, सारी सरकारें विश्वासियों से डरती है, लोगों से डरते। क्या करते हैं? झूठे आरोप लगा के, झूठी बातें लगा लगा के जेल डाल रहे हैं। क्यों? पता है? उनमें यही डर समाया हुआ है, यही डर है। यीशु की उपस्थिति जिसके जीवन में है, उससे लोग डरेंगे। अगर यीशु की उपस्थिति नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर आपके और मेरे जीवन से कोई नहीं डरेगा। आगे देखिए क्या कहता है, वे उससे अपने क्षेत्र से चले जाने के लिए विनती करने लगे। पहले उनके पास वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है होने पर भी कोई दिक्कत नहीं था, परंतु यीशु उनके पास होना उनके लिए दिक्कत लग रही है। यही है मनुष्य की असली समस्या, क्योंकि वह व्यक्ति उसके उन लोगों का अपना जन, गिराशिनियों के देश के वो लोग हैं, अपने जन को ठीक और चंगाई अवस्था में पा करके उनको तो आनंद होना चाहिए था, खुशी से झूमना चाहिए था, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए था। लेकिन क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं प्रभु हमें नहीं, आप नहीं चाहिए, आप चले जाइए यहां से। हमारे साथ भी यही समस्या है, लोगों को चंगाई चाहिए लेकिन यीशु मसीह नहीं चाहिए। आज क्या होता है, लोग आते हैं चंगाई के लिए, प्रार्थना कराने के लिए आते हैं। अगर उनके जीवन में प्रभु का कार्य होता है ना, जब वो जानता है या जानती हैं प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, जब उनके जीवन में परमेश्वर का कार्य होता है, उनके परिवार वाले क्या करते हैं? नहीं 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 नहीं, वो यीशु नहीं चाहिए, तुम्हें चंगे हो गए उतना ही काफी है, और आगे मत बढ़ो, नहीं चाहिए वो यीशु। चंगाई चाहिए था लेकिन यीशु नहीं चाहिए था। देखिए, मनुष्य के आज की समस्या भी यही है। आज हमारे परिवार वाले एक व्यक्ति को चंगाई पाकर के आनंदित, खुशी होना चाहिए था, लेकिन वो क्या करते हैं? यही समस्या आज भी है। लोग चंगाई पाकर के, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को ठीक अवस्था में पाकर के भी आनंदित नहीं है, बल्कि यीशु को कह रहे हैं तुम चले जाओ यहां से, तुम्हें हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्या ये इस मनुष्य का जीवन उस सुअरों से ज्यादा था, कम था क्या? नहीं तो उस मनुष्य का जीवन इन सुअरों से कई गुना बढ़ गया। क्यों है? सबसे बड़ा कारण, वह मनुष्य परमेश्वर में सिरजा गया, स्वरूप में सिरजा गया मनुष्य, वो श्रेष्ठ रचना है। सुअर कुछ भी, जानवर कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही है। लेकिन ये भले चंगे पा करके उन लोग खुशी नहीं हो रही हैं, लेकिन वो लोग क्या चाह रहे हैं? यीशु उनके पास से चले जाए। लेकिन आप क्या चाहते हैं? यीशु आपके पास रहे या आपके दूर चला जाए? आपके जीवन में यीशु की ऐसा ही कार्य हो तो आप क्या चाहोगे? कि यीशु की निकटता में रहना चाहोगे, या यीशु को कहोगे प्रभु ठीक है, आपने मुझे चंगाई दे दिया, बस बहुत है, और आगे नहीं चाहिए मुझे कुछ, मुझे आपके बारे में नहीं जानना, मुझे बाइबल नहीं पढ़ना, मुझे संगति नहीं करना, मुझे आपके पीछे नहीं चलना, मुझे बस इतना ही काफी है। याद रखिए, कल फिर आक्रमण करेगा शैतान। याद रखिए, फिर कल बीमारी आएगी, उस समय आप पुकारेंगे, चंगाई नहीं मिलेगी। उस समय परमेश्वर बारंबार आपको छुड़ाने के लिए वो झील, वो गलील की झील की उस तूफान से होके आएगा नहीं आपके पास। ध्यान रखिएगा, अवसर देता है वो, लेकिन उस अवसर को अगर हम चूक जाएं, फिर बारंबार अवसर मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आप क्या चाहते हैं? कि आप यीशु के निकट रहें, या यीशु को कहें कि प्रभु मुझे आपसे की आवश्यकता नहीं है, दूर चले जाए? तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 18 से 20 पद में दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए हुए व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। और जब वह नाव में चढ़ने लगा तो वह मनुष्य जो पहले दुष्ट आत्माग्रस्त था विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उसे आने न दिया।
और उससे कहा अपने लोगों के पास घर जा और उन्हें बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे महान कार्य किए हैं और उसने तुझ पर कैसी दया की। वह चला गया और दिकापुलिस में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे महान कार्य किए, और सब लोग आश्चर्यचकित हुए। पहली बात, वह मनुष्य जो पहले दुष्ट आत्माग्रस्त था विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। लोग क्या कह रहे हैं? चला जा। लेकिन वो क्या कह रहा है? प्रभु मुझे तेरे साथ रहने दे। वो जैसे नाव में चढ़ा, ध्यान रखिए, इतना दूरी तय करके तूफानों के बीच से होकर के यीशु मसीह सिर्फ उस एक व्यक्ति के लिए आया वहां पे, उसकी अवस्था से उसे छुड़ाने के लिए। लेकिन लोगों ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, चले जाओ। लेकिन वो कहता है प्रभु मुझे तेरे पास, मुझे भी नाव में आने दे। जैसे नाव में चढ़ के यीशु वापिस आ रहे हैं, गलील की कहरनूम की तरह, कफरनहूम की तरह वापिस आ रहे हैं, फिर से नाव में चढ़ने लगे, तो वो कहना, विनती कर रहा है, क्या कर रहा है कि प्रभु मुझे भी साथ ले जा, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसने जान लिया कि यीशु ने उसके जीवन में क्या, कितने महान और भले कार्य किए। उसका हृदय परिवर्तन हुआ, इसीलिए वो विनती कर रहा है कि प्रभु मुझे तेरे साथ रहने दे। मुर्दों के साथ रहने वाला अभी यीशु के साथ रहना चाह रहा है। देखिए, एक समय हड्डियों के बीच में था, उन लोथों के बीच में था, दुर्गंधों के बीच में था। उसको समझ आया कि यही है मेरे जीवन का उद्धार करता है, जिसने मुझे छुटकारा दिया, अब मुझे इसी के साथ रहना है। उस व्यक्ति का जीवन एक परिवर्तन हो गया। सच्चा एक हृदय परिवर्तन का तस्वीर है यहाँ पे, सच्चा परिवर्तन। उसको एक नया नाम मिला। क्या नाम मिला? जो पहले दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। जहां भी, यहां दिकापुलिस में जाके उसने प्रचार करना आरंभ कर दिया है, और जहां भी जा रहा है तो उसकी गवाही क्या है? लोग उसको कैसे जान रहे हैं? अरे ये पहले दुष्ट आत्मा से ग्रसित होके जो पहाड़ों में, गुफाओं में, वहां पे जो कब्रों में रहता है, वो है ये। लोग ऐसे जान रहे हैं उसको। प्रभु यीशु ने एक नया नाम दे दिया हो। जहां भी जाके सुसमाचार प्रचार कर रहा है, यीशु ने उसके जीवन में किए हुए उन महान कार्यों का बखान करता है। उसका परिचय कैसे हो रहा है? ये वही व्यक्ति है जिसमें दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। एक नया नाम दिया प्रभु ने। आपके और मेरे जीवन में भी अगर प्रभु का कार्य हुआ है तो अवश्य मेरे और आपके जीवन में भी ये एक अद्भुत कहानी जुड़ी होगी। तो आपको और मुझे पता है क्या क्या प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में किया है। परंतु आज हम क्या विनती कर रहे हैं? वो व्यक्ति कह रहा है प्रभु मुझे आपके साथ रहने दे। हो सकता है डर के भी कह रहा होगा कि हो सकता है कहीं शैतान फिर से मेरे जीवन में ना आ जाए। डर भी रहा होगा, इसके साथ आऊंगा तो शैतान फिर नहीं आ सकता, उसे पता चल गया। लेकिन आपकी और मेरी क्या प्रार्थना है? आपकी और मेरी क्या विनती? हम क्या कह रहे हैं? क्या यीशु के साथ रहने के लिए विनती कर रहे हैं, या यीशु को कह रहे हैं प्रभु चले जाओ, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, हमें आपकी जरूरत नहीं है, इस हमारे क्षेत्र को छोड़ दो आप? क्या विनती कर रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए यीशु ने क्या किया। परंतु उसने उसे आने ना दिया। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को आने नहीं दिया। क्यों? यीशु जानता था कि उसकी सेवा उसके अपने परिवार और समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर कभी कभी इस तरह से कार्य करता है। देखो, उन लोगों ने कहा कि प्रभु यीशु हमें आप नहीं चाहिए, आप चले जाओ। यीशु जाने के लिए नाव में बैठ गया, अब जा रहा है। लेकिन यीशु के पास उस व्यक्ति ने विनती किया प्रभु मुझे अपने साथ आने दो। उसने कहा नहीं नहीं। उसने उसकी प्रार्थना को नहीं माना, नहीं सुना। क्यों? यीशु मसीह ने उस दिकापुलिस के क्षेत्र में, उस दिकापुलिस का मतलब है 10 शहरों का क्षेत्र, उस क्षेत्र में जो गिराशिनियों का देश है, उस क्षेत्र में परमेश्वर ने एक मिशनरी को तैयार करके रख दिया। एक मिशनरी कैसे? पहला मिशनरी। उसने कहा बेटे तुम अपने परिवार में जाओ, तुम अपने घरों में जाओ, तुम अपने लोगों के पास जाओ और क्या कहो? कहो कि परमेश्वर ने
तुम्हारे जीवन में जो महान कार्य किया उसकी बखान करो, तुम उसकी गवाही बनो, जाओ। इसी कारण से आज देखिए उस व्यक्ति का कार्य, वो क्षेत्र कौन सा था? वो क्षेत्र था अन्य जातियों का क्षेत्र, यहूदी क्षेत्र नहीं था। ध्यान रखिएगा, सुअर, जहां सुअर पाल रहे हो, यहूदी सुअरों से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। सुअर क्या है? अशुद्ध जानवर है। इसीलिए तो अशुद्ध आत्मा को सुअरों के ऊपर, अशुद्ध जानवर के ऊपर जाने में प्रभु ने इजाजत देने में कोई देर नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, जिसके जीवन से अशुद्ध आत्मा निकाला, उस क्षेत्र में गवाही बनने के लिए छोड़ दिया। उसने कहा तुम जाओ और इस अंधकार से जो ये भरा हुआ क्षेत्र है, जहां यीशु की उपस्थिति लोग नहीं चाह रहे हैं, यीशु को कह रहे हैं कि तुम यहां से छोड़ के चले जाओ, हमारे क्षेत्र को चले जाओ, उसने कहा तुम यहीं गवाही बनो, यहीं पे गवाही बनो, तुम्हारी जरूरत है यहां पे। तुम्हारे अंदर दोबारा शैतान नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने कार्य, महान कार्य किया तुम्हारे जीवन में। मत्ती 5 अध्याय का 14 से 16 पद अगर आप पढ़ें, प्रभु यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। अगर हम जो जगत की ज्योति हैं, तो ज्योति का काम क्या है? प्रकाश देना, जो अंधकार में उजाला देना। तो इसको देखिए, इस व्यक्ति को प्रभु यीशु ने उस जगह में एक ज्योति की तरह काम करने के लिए छोड़ दिया, ताकि जाओ, जहां भी तुम जाओगे, तुम्हारे जीवन में जो परमेश्वर का महान काम हुआ है उसकी तुम वर्णन करो, गवाही बनो, अपने जीवन से उस कार्य को दिखाओ जो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। क्योंकि वो महान कार्य क्या किया उसके जीवन में परमेश्वर ने? चंगाई, छुटकारा। और आपके और मेरे जीवन में भी अगर छुटकारा, उद्धार मिला है ना, अगर आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर का उद्धार हमने देखा है ना, तो फिर आपको और मेरा जीवन भी गवाही बनने का जीवन है। हमने अगर ज्योति पाया है तो उस ज्योति को छुपा के रखने वाली काम नहीं है, उसे दो लोगों को प्रकाश करना है। कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, जैसे ही वो व्यक्ति वहां से निकल के आया होगा, उसको कपड़े किसने पहनाए? यीशु मसीह, उनके चेलों ने दिया होगा कपड़े। भाई उनके पास तो कपड़ा था नहीं ना, वो तो जंगलों में था, नंगा था, कपड़े पहना हुआ है वो। जैसे ही उस अवस्था में वो आया होगा, सपोज मान लीजिए उसका परिवार और बच्चे हैं घर में, जैसे रास्ते में निकल के आ रहा होगा, जैसे जैसे उसके घर के नजदीक उसके कदम बढ़ रहे होंगे, कल्पना कीजिए, मेरा एक कल्पना है, जैसे बढ़ते हुए आ रहा होगा, जैसे उसकी बेटी हो, उसका बेटा हो, रास्ते में देखिए, अरे पापा है, चिल्लाएगी वो, बच्चे चिल्लाएंगे उस समय, अरे पापा है, जल्दी से जाके मम्मी को बताए, मम्मी देखो पापा। परंतु जैसे वो निकल के बाहर आएगी, उसकी पत्नी दरवाजे में खड़े होगी, तो क्या होगा? उसके आंखों से आंसू होगा। वो जानती है, हृदय में उसका आनंद होगा, लेकिन आंखों में आंसू होगा, उसमें रो रही होगी, क्योंकि एक व्यक्ति, मेरा पति, जिसकी अवस्था ऐसी थी, वो जो चला गया था, जैसे समाज से, परिवार से, हर चीज से उसको पृथक कर दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था, और जंगली जानवर की तरह वो रह रहा था, वो व्यक्ति फिर से सही अवस्था में लौट के आना हमारे उस परिवार के लिए क्या रहा होगा? कितने आनंद से रोए होंगे वो, कितने आनंद से बच्चों से लिपट के रोया होगा वो व्यक्ति, कितने आनंद से वो अपनी पत्नी से लिपट के रोया होगा। बहुत दिनों से उसकी अवस्था ऐसी थी, बाइबल कहती है। आप कल्पना करिए, क्या उसके उस परिवार में क्या घटा होगा उस समय। परंतु सबसे बड़ी आनंद परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, जिस दिन एक पापी अपना हृदय मन फिराता है ना, स्वर्ग में उस दिन आनंद होती है। परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ आनंद मनाता है। घर वापसी होती है वो दिन, घर वापसी। यहाँ पर हम हमारे असली घर के लिए यात्रा शुरू करते हैं,
जब वो व्यक्ति यीशु को प्रभु और परमेश्वर ग्रहण कर करके अपने जीवन को के पापों को पश्चाताप करके उसकी ओर फिरता है, उसका घर वापसी शुरू हो जाता है, वो अपने असली घर के लिए तैयार हो जाता है। ये तो डेरे हैं, ये तो अस्थाई घर है हमारे। मैं इस कहानी को पढ़ के रो रहा था, मैं इस घटना को पढ़ के रो रहा था, मेरा हृदय अंदर से फूट रहा था। क्यों पता है? मैं ऐसे कल्पना कर रहा था, छोटी बच्ची होगी, अपने पापा को बहुत दिन से पा करके कितनी रोई होगी वो। कभी आपने कल्पना किया? मेरा और आपका जीवन ऐसा ही है। यीशु मसीह चाहता है हम उस पाप से, उस अधर्म से, उस गुनाह से, उस सांसारिक जीवन से छोड़ करके उस परमेश्वर को पीछे चलने के लिए ये ना कहें प्रभु हमें तेरी जरूरत नहीं है, बस हो गया, इतना ही काफी है। नहीं, परमेश्वर चाहता है। यीशु मसीह ने इतना ही नहीं किया, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा आपके और मेरे लिए। आपका और मेरा वो पाप का बोझ का गठरी उसने अपने ऊपर ले लिया। वो मारा गया आपके और मेरे लिए, गाड़ा गया, कब्र में गया आपके और मेरे लिए, और तीसरे दिन वो जीवित हो गया मेरे और आपके लिए सिर्फ। क्योंकि वो तो मृत्यु के ऊपर उसका अधिकार था, मृत्यु उसको बस में नहीं रख सकती थी, फिर भी वो परमेश्वर होते हुए भी वो कब्र में गया मेरे और आपके लिए। क्या उस परमेश्वर से अभी भी कहेंगे कि दूर हो जा, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं? या कहेंगे कि नहीं प्रभु, मैं तो तुझसे लिपट के रहना चाहता हूं या चाहती हूं? ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस कारण इस व्यक्ति का ये जो घटना मरकुस के द्वारा यहाँ पे लिखा गया ना, वो हमारी हृदय की अवस्था है, एक मनुष्य की अवस्था है, हमारा सही चित्रण है। वो मनुष्य की अवस्था यही है। इसके द्वारा वो दिखाना चाहते हैं कि यीशु मसीह है कौन। कौन है यीशु मसीह? वो परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर, सबका रचनाकार, सृष्टि करता है वो परमेश्वर। अभी भी पहचान लो, अभी भी पहचान लो, वो यीशु है। एक दिन न्याय के सिंहासन पे अगर खड़े होगे, उस समय पश्चाताप करने रोने का अवसर नहीं मिलने वाला। आज है वो दिन, आज है वो समय। अपने हृदय को लाओ यीशु के पास, कहो प्रभु मुझे नहीं छोड़ो, प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। वो व्यक्ति नाव में चढ़ना चाहता था, यीशु के साथ जाना चाह रहा था, लेकिन यीशु ने कहा बेटे तू यहीं पे रह, तेरा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, तूने अपने लोगों के बीच में गवाही देना है। तेरे जीवन में जो महान कार्य परमेश्वर ने किया, तुझे उसकी गवाही बनना है। अगर आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, हम अपने आप को जांचें। आप क्या कर रहे हैं? क्या आपके जीवन में यीशु ने महान कार्य किए हैं? मैंने पहले इसका प्रमुख विषय भी बताया था आपको, मुख्य विषय। क्या आपके जीवन में यीशु ने महान कार्य किए हैं? यदि हां, तो उन कार्यों को अपने लोगों को बताएं। अगर आपके और मेरे जीवन में महान कार्य हुए हैं, प्रभु के कार्य, तो आप और हम चुप नहीं रह सकते, आप और हम ऐसे नहीं बैठ सकते। आप और मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम उन महान कार्यों को अपने लोगों को बीच में बांटें। चाहे संसार कुछ भी कहे, चाहे संसार ये दुनिया उलट पुलट क्यों नहीं हो जाए, आपको और मुझे गवाही बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमें आपको और मुझे गवाही बनना है। जब कभी परमेश्वर अवसर दे आपके और मेरे जीवन में, उस अवसर को पकड़ लीजिए, उस अवसर को हाथ से जाने मत दीजिए, गवाही बनिए। आज हमने एक घटना को देखा, एक चित्रण को देखा, एक मनुष्य की अवस्था और स्थिति को। यह हम सब की अवस्था थी एक दिन, लेकिन उस परमेश्वर का शुक्र है, उस परमेश्वर का दया और करुणा है जिसने बचा लिया। हम उस दुष्ट और उस शैतान की चुंगल से छुड़ा लिए गए। ये उसकी दया और उसकी महानता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें।